हमारे पीछे इस ऐतिहासिक इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम इस वक्त हैं नवाबों की नगरी लखनऊ में और हम दाखिल होने वाले हैं लखनऊ के दिल यानी पुराना लखनऊ अपना चौक। ये यूपी की चाय है और जब यूपी की चाय में उबाल आता है तो सियासी पारा चढ़ता है। ये यूपी है जहां पीएम मोदी पूर्वांचल में गरज कर जाते हैं तो सियासी तापमान बढ़ाते हैं। इसी यूपी में अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं तो ये रण और भीषण हो जाता है। और जब सीएम योगी गरजना शुरू करते हैं तो यूपी में संदेश जाता है कि सब चंगा है। हमारे साथ लखनऊ के लोग हैं और लखनऊ के लोग बात करेंगे कि ये जो सियासी मुद्दे हैं वाकई में ये मुद्दे हैं या धरातल में कुछ और ही रंग इनका नज़र आ रहा है। महिलाएं पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं। पहले अकेले जाने में, बच्चों को भेजने में बहुत डर लगता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हमारे चौक में तो बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ पे देर नाइट हम भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, 12-12 बजे भी जाते हैं, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर में दाखिल होते हैं, किस तरह से आप देखते हैं ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में? अगर सही मायने पे देखा जाए तो ये उनका एक खास समुदाय को प्रभावित करने के लिए किया गया है। अभी कुछ सालों पहले आप लोगों ने देखा होगा विकास दुबे जिनकी भी हत्या कर दी गई थी वो वहाँ कहीं नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी के घर चले जाते हैं। ये साफ स्पष्ट करता है कि सपा का रुख जो बदमाशों के लिए है वो उनके हितों के लिए है। भाई बात तो गलत है। ये एक समुदाय विशेष के लिए अगर वो सब कुछ कर रहे हैं तो बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? बहुसंख्यक के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, सारा कुछ एक ही के लिए करना है। जनता पूछ रही है कि बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? अखिलेश यादव को खाली बस मुसलमानों का वोट चाहिए। उनको राम मंदिर का विरोध करना है, उनको हर चीज़ का विरोध करना है जो बीजेपी कर रही है। कुछ साल पहले ये एक्सप्रेसवे बनाते हैं तब वो अच्छा होता है, फिर योगी जी एक्सप्रेसवे बनाते तो कहते उसमें करप्शन हुआ है। ये उनका दोगला चरित्र है, जनता उसको समझेगी। अखिलेश यादव विरोध की राजनीति कर रहे हैं और सीएम योगी का यूपी में बुलडोजर गरज रहा है, क्या कहेंगे? बाबा कह ढा रहे हैं। मतलब जब बन रही थी तो नाजायज नहीं थी, अब नाजायज से बिल्डिंगें दिख रही हैं। सब हुआ तो सरकार के नीचे ही हुआ है ना। पीएम मोदी अपने मंच से गरजना करते हैं और पूर्वांचल का तापमान बढ़ाते हैं, क्या कहेंगे? पीएम मोदी तो हर जगह का तापमान बढ़ाते हैं जब बोलते हैं, देश विदेश हर एक कोने का पूरे दुनिया का बढ़ाते हैं। तो उनकी तो कोई बात ही अलग है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है मोदी जी की। वो सब भूल जाए जितने विपक्ष है कि कभी आ पाएंगे ना 24 में ना शायद 27 में, अब सीधे मिले अगली पैदाइश में। ना 24 में ना 27 में, अब विपक्ष मिले अगली पैदाइश में, क्या कहेंगे? बिल्कुल बात सही है। विपक्ष को तो सिमटना ही है। भाजपा की जिंदगी अब इसी में हो चुकी है, भाजपा ही रहेगी। अब विपक्ष का नामो निशान निपट चुका है। जिस तरीके विपक्ष ने पूरे इंडिया की बर्बादी की है, जिस तरीके मोदी जी ने कुछ सालों में ही थर्ड इकोनॉमी पे ले आए हैं इंडिया को, ये समझने वाले पढ़े लिखे हर आदमी समझेगा कि थर्ड इकोनॉमी पे इंडिया पहुंची है कुछ ही सालों में। और जब विपक्ष कहता है कि झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं तो अरे झूठे मुकदमे कहाँ दर्ज कराए जा रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। सरकार पार्टी खाली बेइज्जती करा रही है। हाँ, एक सीट पे है, कहूँ 2 सीटें पे है, खाली बदनामी करा रहे हैं भाजपा की। आज कांग्रेस को कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे कि वो लड़ा सके। हाँ। आज स्थिति ये कांग्रेस की हो गई है कि 2, 4, 5 सीटों के सहारे रह गई है। वो क्या लड़ेगी बीजेपी के सामने? हाँ। एक तरफ आप देखिए तमिलनाडु के नेता जो है वो डीएमके वाले हिंदुओं का साफ वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, और कांग्रेस के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। यही है कांग्रेस का बहुसंख्यक के लिए प्यार। इसका करारा जवाब मिलेगा। कांग्रेस के बहुसंख्यक के प्रति जो नजरिया है, जो प्यार है, उस पर जनता सवाल उठा रही है और वो पूछ रही है कि यूपी में अमेठी रायबरेली खाली पड़ी हुई है और कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस किस तरह से चुनावी रण में आगे बढ़ेगी? तो बार गई है, देखा गरीबन का रोट है। बीजेपी सरकार ने होता बनते ना, गरीबन कत्ते सरकार राशन बांटी रही, हर चीज बांटी रही। सोनिया गांधी तो कहती हैं कि रायबरेली और अमेठी उनका परिवार है। तो कभी गई है देश है 5 साल में, कभी रोटे देखे गए हैं, न कॉलोनी दिया,
हमको बीजेपी सब दिया, राशन दिया, कॉलोनी दिया, हैं मोदी हमको पैसा दिया खेती का, हमको सब दिया। विपक्ष में कोई है तो सपा है, कांग्रेस तो है भी नहीं लाइन में। यूपी में अगर कोई है तो सपा है, और सपा जो है कांग्रेस का हाथ थामकर चुनावी मैदान में उतरी है। और जो इनका गठबंधन है वो किस तरह से चुनावी मुद्दा बनेगा और कितना हावी रहेगा। यहाँ लोगों ने कहा है कि किस तरह से उनको रोजगार मिला है, और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से संवाद किया है, और शायद ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको सीधा संवाद करने का मौका मिलता है देश के प्रमुख शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से। कब हुई थी आपकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत? जी, लॉकडाउन के बाद 2020 में 27 अक्टूबर को। क्यों हुई थी और मतलब क्या मौका था, क्या कहा था उन्होंने? जी, माननीय प्रधानमंत्री से बात हुई थी। उस समय लॉकडाउन था, कोरोना काल था, सबकी दुकानें बंद हो चुकी थी। उसी दौरान पीएम स्वनिधि योजना चालू हुई थी, उसी के विषय में हमारी बात हुई थी। ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि पटरी दुकानदार तो कह रहे हैं कि स्वनिधि योजना से उनके परिवार को सहारा मिल रहा है, उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, महिलाएं किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव में वोट करेंगी? सुरक्षा रहेगी महिला, और रोजगार मिलेगा, काम भी आगे है, कोई दिक्कत नहीं, रात बिरात जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और उनसे हमें बहुत आराम है। देखिए, कोई भी नेता हो या अभिनेता, सबका कैरेक्टर सेम होता है, लेकिन सबका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, कोई भी नेता बने। और महिलाओं के लिए हमें मोदी सरकार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब मतलब दोनों को इक्वल लेवल पे जेंट्स और लेडीज़ को माना जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है कि हम चाहते हैं मोदी सरकार आए। व्यक्ति कैसा भी हो, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और ये जो चुनाव है इसमें लोगों का कैरेक्टर, कैंडिडेट का कैरेक्टर भी परखा जाएगा, और ये कितना लोग ध्यान में रखकर वोट करते हैं। कैंडिडेट का कैरेक्टर कितना मायने रखता है मतदान? कैंडिडेट का कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। अब अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए वोट करने के लिए। लखनऊ में जो चुनावी चकल्लस चल रही है, चाय पर चर्चा चल रही है, और चाय एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक कप के सहारे घंटों बतकही हो सकती है, और यहाँ यही चकल्लस का रस उमड़ रहा है। और हम आपको बता दें कि वो वही चौक है जहाँ कुछ समय पहले हमने होली में देखा था कि जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक ने ऊंट पर सवारी की थी। और हम यहाँ लखनऊ के लोगों से ये भी समझेंगे कि जब डिप्टी सीएम ने रंगों के बीच में ऊंट पर सवारी की थी, तो ये जो राजनीतिक ऊंट है वो इस बार किस करवट बैठेगा, क्या कहेंगे? हम क्या कहें, हम तो पौधे से आदमी मैडम। हम क्या कहें, हम तो पौधे से आदमी मैडम। के पास एक ही रास्ता बचा है, अब ना दाएं जाना, ना बाएं जाना, ना ऊपर जाना, ना नीचे जाना, जो सीधे चलना है, वो मंजिल है बीजेपी। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा घर नहीं, कोई दूसरा दरवाजा नहीं है उसके पास। तो ये जो राजनीति में अपराध की एंट्री है, राजनीति का अपराधीकरण है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये अब राजनीति में अब कुछ अपराध नहीं हो रहा है, अब से वो सिर्फ सारी चीज़ें सफलता की ओर दिखाई दे रही हैं। चाहे उसको इकोनॉमी गिनी जाए, चाहे ऑटोमोबाइल गिनी जाए, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गिना जाए, या चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गिना जाए, आजकल जॉब्स देखा जाए, कुछ भी देखा जाए, हर चीज़ बिल्कुल एक्सीलेंट की तरफ, बेस्ट की तरफ हो रही है। ये सबसे वो सिर्फ बीजेपी सरकार की तरफ से ही हो पाएगी। यस, बिल्कुल ये एक्सीलेंट की तरफ बढ़ रहा है, और आगे और इससे ज़्यादा अच्छी उम्मीद है कि आगे और भी अच्छी। वो एक्सीलेंट को बढ़ाने के लिए हम आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है, खाली उनके करने से कुछ नहीं होगा भाई। कोई सफाई कर्मचारी अगर कोई रोड साफ करता है तो उसको गंदा ना करना हमारी जिम्मेदारी है, तभी वो चीज़ आगे बरकरार रह पाएगी। वैसे ही पब्लिक को ही पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री का जोर है वो स्वच्छता को लेकर भी है, तो ये स्वच्छता राजनीति में भी ज़रूरी है, और इस तरह के अपराध और माफिया, उनका सफाया भी ज़रूरी है। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हो रहा है, इस पे काम बिल्कुल हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में किस तरह से गंदगी सफा हुई है, और जो कुछ बची हुई है गंदगी वो भी आगे पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन एक सवाल उठता है, यूपी में जो एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, जनता के मन में क्या है? एनकाउंटर हो रहे हैं, बिल्कुल सही एनकाउंटर हो रहे हैं। माफियाओं के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, और बाबा इसको बिल्कुल सुरक्षित देश बना देंगे। कुछ ही
दिनों में इसको बिल्कुल सुरक्षित प्रदेश जो है बाबा बना देंगे। माफियाओं के लिए यूपी जैसी जगहों में कोई जगह नहीं है। यूपी में माफिया की नो एंट्री, क्या कहेंगे? नो एंट्री वैसे भी है योगी राज में। नो एंट्री वैसे भी है योगी राज में। एक्चुअली मैम जो है माफिया राज है वो अभी कायम है, क्योंकि जो है मैम जो है इसमें ये जो है दबाया गया है बस, और कुछ जो माफिया राज चल रहा था पहले भी अब भी चल रहा है, सिर्फ उसको दबाया गया है थोड़ा। जो चल रहा था वो चल ही रहा है, उसको इसमें रोक कोई नहीं हुई है अभी। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त यूपी, ये संदेश भी सीएम योगी देते रहते हैं और उनका जोर रहता है यूपी किस तरह से दंगा मुक्त हुआ है, वहाँ पर कानून का राज हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, माफियाओं का एनकाउंटर होना ज़रूरी है, क्योंकि माफिया क्या है ना, वो क्राइम करते हैं और फिर न्याय की जो व्यवस्था है, कानून के जो अनुच्छेद में जाके छुप जाते हैं, तो उनको कोर्ट से तो कभी कुछ होता नहीं है। वो कोर्ट में से अपने वकील लगा के बच जाते हैं, तो उनका एनकाउंटर नहीं होगा तो वो फिर किसी को मारेंगे, फिर कहीं ना कहीं से निकल के बच जाएंगे, तो इनका एनकाउंटर होना ज़रूरी है। तो इनकाउंटर पे प्रमाण, इनकाउंटर पे सवाल, इनकाउंटर पे उंगलियां वही उठाएंगे जो गलत के साथ होंगे। तो भाई जैसा किया वैसा उसकी भरनी मिल रही है, इसमें क्या गलत है? लखनऊ की जनता जो चाहती है कि यूपी में जो क्राइम कंट्रोल हुआ है वो इसी तरह बना रहे और यूपी जो दंगा मुक्त भी बढ़ रहा है आगे, वो दंगा मुक्त ही रहे। और यहाँ जो सरकार है वो सारा जोर चला रही है कानून के राज पर और जनता उससे संतुष्ट भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, ये बात सीएम योगी अपने तमाम मंचों से बोल चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त कुछ लड़कियां भी हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या होने वाला है चुनावी मुद्दा। नहीं, माननीय योगी जी जैसा बोल रहे हैं वैसा करते भी हैं। वुमेंस के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर किया जा रहा है और भी जो भी फैसिलिटीज़ है वो वुमेंस के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये वुमेंस के लिए एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि उनकी शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ आगे करें। अभी हम रात में भी निकल सकते हैं, इंडिविजुअल कोई किसी का सपोर्ट हो या ना हो, तो अभी हम सेफ हैं। एक लखनऊ का आम व्यक्ति जो कोने में बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा है चुनावी समय में? जी सर, कोने में आप बैठे हुए हैं, राजनीति को कोने में नहीं देखिएगा, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे तो मैडम देखिए है, योगी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप देखें पिछले 7 सालों में, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो एक्शन अगेंस्ट माफियाज हो, तो हर मोर्चे पे योगी गवर्नमेंट इज़ वेरी सक्सेसफुल। और जब विपक्ष कैंपेन चलाता है उसके तमाम ऐड भी सामने आ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है मेरे विकास का हिसाब दो, तो विकास का हिसाब जनता कैसे देगी? मैडम देखिए क्या है कि आज की डेट में जनता क्या चाहती है। विपक्ष का तो अब देखिए इलेक्शन आ ही रहा है, तो विपक्ष का तो काम ही है मुद्दे उठाना, बट जो चीज़ें जो पहले नहीं होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ एंड ऑर्डर का ही है भाई, बड़े बड़े माफियाज जिसका चाहा क्या कहते हैं कब्जा कर लिया, कोई डर नहीं है, मतलब रात बेरात आप देखिए कि फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, हाईवेज़ बन रहे हैं यूपी में, क्या कहते हैं इनफैक्ट कंपनियां आ रही हैं, फॉरेन से कंपनियां आ रही हैं, नोएडा में क्या कहते हैं फिल्म सिटी सेंटर बन रहा है। तो और एक मिनट, और क्या चाहिए बताइए? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, रोज़गार मिल रहा है, ठीक है, माफियाज का ऐसा कोई राज नहीं रहा, एक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज यूपी गवर्नमेंट दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आई थिंक दे विल क्लीन स्वीप इन यूपी। जो तमाम वादे हो रहे हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर, उसको जनता भी अपने चश्मे से देख रही है और वो कह रही है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। मैम सब बातों का देखिए एक ही बात है जो हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं है। चौक की गलियां जहां अटल जी भी आए हैं और चौक की वही गलियां हैं जहां पर कोई भी राजनेता आकर वो राजनेता नहीं होता है, वो लखनवी बन जाता है। राजेंद्र जी, चाय पर जो उबाल आता है उसके साथ जो चुनावी चकल्लस आप सुनते हैं, तो आप किस करवट ऊँट को बैठते हुए देख रहे हैं? ज़्यादातर के योगी जी और मोदी जी की तरफ से। किस तरह की बातें होती हैं? यही बातें होती हैं कि योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बदलाव है, पहले से अच्छा है। ये तो रही लोगों की बात कि योगी जी मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, आपका मन क्या कहता है? हमारा मन भी यही कहता है कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हम लोग को खुद ही लोन दिया है,
पहले 10,000 का लोन मिला, फिर 20,000 का लोन मिला हम लोगों को, पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि की तरफ से। जिनको वाकई में सरकार ने जो आर्थिक मदद दी है वो मिली है और उस आर्थिक मदद की वजह से उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है, उनके परिवार को एक सहारा मिला है। और ये केवल कहने की बातें नहीं है, केवल मंच से कहा नहीं गया है, ये एक्शन में नजर आया है। ये लखनऊ में चौक में चाय की एक और दुकान है और यहाँ पे भी चाय के तलबगार कुछ कम नहीं है। चाय की चुस्कियों के बीच में यहाँ भी सियासी मुद्दे उफान पर हैं और लोग आपस में राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम टटोलने का कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को वो चुनावी मुद्दों के तौर पर देख रहे हैं। अखिलेश यादव का जो मुख्तार प्रेम है किस तरह से राजनीतिक नफा नुकसान इसका होने वाला है? मैडम अब जाने वाला तो चला गया है, अब उसके बाद उसके लिए बात करने का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है? जाने वाला चला गया लेकिन सपा प्रमुख तो अब पहुंचे हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हम बोलना भी चाहते हैं तब भी नहीं बोल सकते हैं। हम बोलना भी चाहते हैं तब भी नहीं बोल सकते हैं। मैडम ये लखनऊ के लोग हैं, बोलते थोड़ा सा कम है लेकिन जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। और इस चुनावी सीजन में जो मतदान होने वाला है, किन मुद्दों पर आप सोच समझ कर वोट करें? एक तो भय का समाज से मुक्त हो गया है, दूसरा आदमी को सुनवाई होना शुरू हो चुकी है। योगी बाबा ने जो कानून व्यवस्था का वो बनाया था वो बिल्कुल पर्याप्त है, सही चल रहा है। ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी अच्छा चलेगा। योगी जी जब कहते हैं कि पहले प्रदेश में दंगे होते थे और अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? भाई दंगा मुक्त की तरफ बढ़ ही रहा है, सब लोग जैसे जैसे किनारे हटते जा रहे हैं, जब कोई रहेगा ही नहीं तो दंगा ही नहीं होगा। यूपी में कानून के राज को लेकर आप क्या कहेंगे? बढ़िया राज्य है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। जमीन को कब्जा कर लिया। और जब सीएम योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया की नो एंट्री, हाँ तो नो एंट्री है, माफिया मतलब नो एंट्री। एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए जाते हैं। इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन जो प्रणाली कानून व्यवस्था में है उस हिसाब से न्याय होना चाहिए। न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है। बाबा का जो बुलडोजर गर्जा है उससे भी एक दहशत है, उससे भी एक दहशत है। यहाँ पर एक और सज्जन है जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और उनके मन में यूपी में जो कानून व्यवस्था को लेकर क्या उमड़ रहा है और क्या है आपके चुनाव? हमें कुछ नहीं कहना, हमें बाकी लोगों से अब कुछ नहीं कहना इस बारे में। अब कुछ नहीं कहना इस बारे में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कुछ नहीं कहना है, लेकिन वो मन में ये भी सोचे हैं कि ये ज़रूर कहेंगे और इनका वोट कहेगा और उनका वोट बोलेगा। यूपी की जो राजनीतिक यहाँ पर पारा चढ़ रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, इसके बारे में कोई कमेंट मैं क्या करूँगा कि यूपी की राजनीति के बारे में। नौकरी पेशा आप नज़र आ रहे हैं, नौकरी पेशा का मन क्या है, क्या उसके चुनावी मुद्दे? हमारे नौकरी पेशा के कोई नहीं, बेरोजगारी को देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़ना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इनसे पूछिए, हमारे मित्र हैं, ये चौक में रहते भी हैं, इनको आइडिया है। बताओ माजिद। नहीं, बेरोज़गारी का मुद्दा नो डाउट काफ़ी है, नौकरियां आप लोग देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और व्यक्ति को कहीं से ग्रोथ के चांसेस कहीं कुछ दिख नहीं रहे हैं। इनकम्स वहीं की वहीं हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो एक थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल पे हैं, जिनके अर्निंग ठीक ठाक है बट रोटी सब्जी दाल चावल वही खाना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नीचे का आदमी है उसको नो डाउट बहुत डिफ़िकल्टी है। इन सब चीज़ों पे, रोड्स वगैरह, इन सब पे तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, बट जो बाकी ब्रेड एंड बटर वाली चीज़ें हैं उस पर वाकई में सोचने का विषय है। गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन उसको इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार कोई भी आए लेकिन लोग चाहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल हो और महंगाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। लोगों का कहना है कि रोडें बनाने से काम नहीं चलेगा, महंगाई पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सर, आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? सुरक्षा। योगी जी कहते हैं कि कानून का राज है। जी है।
और क्या सुरक्षा में आप और क्या चाह रहे हैं? देखिए, जो महंगाई का मुद्दा है वो हर साल तो रही महंगाई, ऐसा नहीं कि पहली बार ये मुद्दा आप उठा रहे हैं या जनता उठा रही है। इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक ये महंगाई लगातार बढ़ती रही है। आप किसी भी मुद्दे पे जाइए, जो मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है, उसको तो रोज़ जाना है, रोज़ कमाना है। बट मेन चीज़ मुद्दा जो ये होता है कि जो सिक्योरिटी पर्पज़ के क्या वो कमाई सुरक्षित है, उसको लेकर आप खुद से वोट देंगे। तो जो आपने ये सिक्योरिटी की बात रखी है, तो ये सरकार का पूरा दमखम सिक्योरिटी पर ही है और वो हर भाषण में नज़र भी आता है। तो ये सिक्योरिटी को लेकर कितने वोट पड़ने वाले हैं? नहीं, वोट तो अगर देखिए परसेंटेज ज़्यादा अच्छा रहा तो, क्योंकि आपको से जो वोटर है आपका वो युवा ज़्यादा है, अगर उसका वोट परसेंटेज ज़्यादा रहा तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। और पहले जो था वो लहर चलती थी, अब लहर नहीं चलती, मुद्दे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है चुनाव? हमें लगता है बीजेपी ही जीतेगी। मतलब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, चाहे मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, मैनिफेस्टो से रिलेटेड हो, कुछ भी ऑप्शंस हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बस अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो कंपेयर करें और बीजेपी के मैनिफेस्टो पे कंपेयर करें तो बहुत ही डिफरेंस है। वो जातियों पे बांटने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो वहाँ से ही आप समझ लीजिए वो अभी भी 10 साल पीछे ही चल रहे हैं। वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वो 2047 का मॉडल लेके चल रहे हैं कि हम 2047 तक डेवलप होंगे, और ये अभी भी जाति में बांट रहे हैं कि भैया हम जाति जनगणना करेंगे 50%, 60%, फलाना ढिमकाना। तो मतलब ये माइंडसेट उनका दर्शाता है कि आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं, आप इंडिया को कहाँ पे स्टैंड करवाना चाहते हैं। हमारे साथ संजय जी भी हैं जो चाय बनाने का काम करते हैं, और केवल ये चाय नहीं बनाते हैं, यहाँ पर चुनावी चकल्लस भी सुनते हैं और वो पक्ष विपक्ष हर तरह की प्रतिक्रिया को सुनते हैं। तो आपके यहाँ जो चाय पर चकल्लस होती है, क्या परिणाम निकल के आता है? भाई हमारी दुकानदारी होती है, लोग अपनी राजनीति फैलाते हैं सबकी। और राजनीतिक जो चर्चा होती है उसका क्या निचोड़ नजर के आता है? निचोड़ आज तक के राजनीति का कोई निकल के आया है जो होगा, ये बता दीजिए आप हमें, चौक का मन क्या कहता है, लखनऊ का मन क्या कहता है? तो कमल का फूल आएगा और क्या है इसमें, इसके अलावा तो कोई आना नहीं अभी। 400 पार का नारा सफल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लोगों का कहना है कि कमल का फूल आएगा और 400 पार का जो बीजेपी का नारा है वो सिद्ध होकर नजर आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, दूरदर्शन नहीं कह रहा है, ये लखनऊ की जनता कह रही है जो राजनीतिक नब्ज को टटोलने में माहिर है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है और लखनऊ इसमें अहम भूमिका अदा करता है। तमाम बड़े चेहरे लखनऊ से निकले हैं जो अब दिल्ली की राजनीति में चमक रहे हैं, और देखना ये होगा कि इस बार जो मुद्दे हैं वो किस तरह से चुनावी गणित को नफ़ा नुकसान में बदलने का काम करते हैं।